मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। जय जय श्री सीताराम राधा राधे श्याम। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झरि लाई। राम कहा सेवकन बुलाई, प्रथम सखन अन्नवावहु जाई। अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की झड़ी लगा दी। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। सुनते बचन जाता जन धाये, सुग्रीवादि तुरत अनवाए। पुनि करुणा निधि भरत हकारे, निज करे राम जटा निरुआरे। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहां तहां दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीवादि को स्नान कराया। फिर करुणा निधान श्री राम जी ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। अनवाए प्रभु तिनियु भाई, भगत बछल कृपाल रघुराई। भरत भाग्य प्रभु कोमलताई, शेष कोटि सत्य सकही न गाई। तदंतर भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री रघुनाथ जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबों शेष जी भी नहीं कर सकते। पुनि निज जटा राम बिबड़ाए, गुर अनुशासन मांगी नहाए। करि मज्जन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देख सत्य लाजे। फिर श्री राम जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जी की आज्ञा मांगकर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। उनके अंगों को देखकर सैकड़ों कामदेव लजा गए। सासु ने सादर जानकी, मज्जन तुरत कराई। दिव्य बसने बड़े भूषण, अंग अंग सजे बनाई। इधर सासुओं ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करा के उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली भांति सजा दिए, पहना दिए। राम बाम दिमि शोभती, रमा रूप गुण खानी। देखी मातु सब हरसी, जन्म सुफल निज जानी। श्री राम जी के बाईं ओर रूप और गुणों की खान रमा श्री जानकी जी शोभित हो गईं। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म सफल समझकर हर्षित हुई। सुनो खगेश तेहि अवसर, ब्रह्मा शिव मुनि वृंद। चढ़ी विमान आए सब, सुर देखत गंध। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे पक्षी राज गरुड़ जी सुनिए। उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए आए। प्रभु बिलोकी मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। रवि सम तेज सो बरनी न जाई, बैठी राम द्विजन सिरुनाई। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भर आया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया, जिसका तेज सूर्य के समान था। उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी उस पर विराज गए। जनक सुता समेत रघुराई, पेखी प्रर्षे मुनि समुदाय। वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे। श्री जानकी जी के सहित श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत ही हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो ऐसी पुकार करने लगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि किन्हा, पुनि सब विप्र आय सुदिन्हा। सूत विलोकी हरसि महतारी, बारे बारे आरती उतारी। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया। फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्र को राज सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हुई और उन्होंने बार बार आरती उतारी। विप्र ने दान विविधि विधि दिन्हि, जाचक सकल जाचक किन्हि। सिंहासन पर त्रिभुवन साई,
देखी सुर ने दुंदुभी बजाई। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए और संपूर्ण याचकों को अयाचक बना दिया, माला माल कर दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के सिंहासन पर विराजित देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। नव दुंदुभी बाजही, विपुल गंधर्व किन्नर गावही, नाचही अप्सरा वृंद परमानंद सुर मुनि पावही। भरतादि अनुज विभीषणांगद हनुमदादि समेत ते गहे, छत्र चामर व्यजन धनुअसि चर्म शक्ति विराजते। आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं, अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं, देवता और मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी, विभीषण, अंगद, हनुमान और सुग्रीव आदि सहित क्रमशः छत्र, चंवर, पंखा, धनुष, तलवार, ढाल और शक्ति लिए हुए सुशोभित हैं। श्री सहित दिन कर बंस भूषण, काम बहु छवि सोहहि, नव अम्बुधर बर गाते अंबर पीत सुर मन मोहहि। मुकुटांगदादि विचित्र भूषण, अंग अंगनि प्रति सजे, अम्भोज नयन विशाल उर भुज धन्य नर निरखंति जी। श्री सीता जी सहित सूर्य वंश के विभूषण श्री राम जी के शरीर में अनेकों काम देवों की छवि शोभा दे रही है। नवीन जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीताम्बर देवताओं के मन को भी मोहित कर रहा है। मुकुट, बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और लंबी भुजाएं हैं। जो उनके दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। वह शोभा समाज सुख, कहत न बने खगेश, बरननी शारद शेष श्रुति, सोरस जान महेश। हे पक्षीराज गरुड़ जी, वह शोभा, वह समाज और वह सुख मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर उसका वर्णन करते हैं और उसका रस महादेव जी ही जानते हैं। भिन्न भिन्न स्तुति करी गए सुर निज निज धाम, बंदी वेश वेद तब आए जह श्री राम। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। सब तब भांटों का रूप धारण करके चारों वेद वहां आए, जहाँ श्री राम जी थे। प्रभु सर्वज्ञ किन्नयति आदर कृपा निधान, लखे उन काहु मरम कछु, लगे करन गुणगान। कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान कर उनका बहुत ही आदर किया। इसका भेद किसी ने कुछ भी नहीं जाना। वेद गुणगान करने लगे। जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणि, दस कंधरादि प्रचंड निशिचर प्रबल खल भुज बल हने, अवतार नर संसार भार, विभंजि दारुण दुख दहे। जय प्रणत पाल दयाल प्रभु, संयुक्त शक्ति नमामहि। हे सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप, लावण्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि, आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं शक्ति सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूँ। तब भीषम माया बस सुरासुर, नाग नर अग जग हरे, भव पंथ भ्रमत अमित दिवस, निशि काल कर्म गुणनी भरे। जे नाथ करी करुणा विलोक, त्रिविधि दुख ते निर्भय, भव खेद छेदन दम दच्छ धम, कहु रक्ष राम नमामहे। हे हरे, आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य और चर अचर सभी काल कर्म और गुणों से भरे हुए
उनके वशीभूत हुए। दिन रात अनंत भाव आवागमन के मार्ग में भटक रहे हैं। हे नाथ, इसमें से जिनको आपने कृपा करके कृपा दृष्टि से देख लिया, वे माया जनित तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए। हे जन्म मरण के श्रम को काटने में कुशल श्री राम जी, हमारी रक्षा कीजिए। हम आपको नमस्कार करते हैं। जे ज्ञान मान विमत तव भव हरनि भक्ति नादरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। विश्वास करि सब आस परि हरिदास तव, जे होई रहे जपि नागे तब बिनु श्रम तरहि भवनाथ सो समरामहे। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मतवाले होकर जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले आपकी भक्ति का आदर नहीं किया, हे हरि, उन्हें देव दुर्लभ देवताओं को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले ब्रह्मा आदि के पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरते देखते हैं। परंतु जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास हो रहते हैं, वे केवल आपका नाम ही जपकर बिना ही परिश्रम भव सागर से तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं। जे चरण शिव अज पूज्य रज, शुभ परसि मुनिपति नीत तरी। नख निर्गता मुनि वंदिता, त्रैलोक पावनि सुरसरी। ध्वज कुलिस कंकुश कंज जुत, बन फिरत कंटक। किन रहे पद कंज द्विज, मुकुंद राम रमेश नित्य भजामहे। जो चरण शिवजी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य है तथा जिन चरणों की कल्याणमयी रज का स्पर्श पाकर शिला बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या तर गई, जिन चरणों के नख से मुनियों द्वारा वंदित त्रैलोक को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली, और ध्वजा वज्र अंकुश और कमल इन चिन्हों के से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से घंटे पड़ गए हैं, हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरण कमलों को नित्य भजते हैं। वे अव्यक्त मूल मनादि तरु त्वच, चारि निगमागम बने। षटकंड शाखा पंच बीसे, अनेक पर्ण सुमन घने। फल जुगल विधि कटु मधुर बेली, अकेली जी आश्रित रहे। पल्लवत फूलत नवल, नित्य संसार विटप नमामहे। वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त प्रकृति है, जो प्रवाह रूप से अनादि है, जिसके 4 त्वचाएं, 6 तने, 25 शाखाएं और अनेकों पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिसमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही वेल है जो उसी की आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं, ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप विश्व रूप में प्रकट आपको हम नमस्कार करते हैं। जे ब्रह्म अजम द्वैत मनुभगम्य, मन पर ध्यावहि ते कहु जानहु नाथ। हम तन सगुन जसे नित्य गावहि, करुणायतन प्रभु सद्गुणा कर। देव यह बड़े मांगहि, मन बचन कर्म विकार। तज तव चरण हम अनुरागहि। ब्रह्मा अजन्मा है, अद्वैत है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है और मन से परे हैं। जो इस प्रकार कहकर उस ब्रह्म का ध्यान करते हैं, वे ऐसा कहा करें और जाना करें, किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका सगुण यश ही गाते हैं। हे करुणा के धाम प्रभु, हे सद्गुणों की खान, हे देव, हम यह वर मांगते हैं कि मन वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम हो। सबके देखन वेदन विनती किन्नी उदार, अंतर्धान भय पुनि गए ब्रह्मयागार। वेदों ने सबके देखते यह श्रेष्ठ विनती की, फिर वे अंतर्धान हो गए और ब्रह्मलोक को चले गए। बैनते सुनु शंभु तब आए जहाँ, रघुवीर विनय करत गद गद गिरा पूरित पुलक शरीर।
काक भुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए। तब शिव जी वहां आए जहां श्री रघुवीर थे और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया। जय राम रमा रमणम समनम भवतापे भयाकुल पाई जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागति मांगति पाहि प्रभु। हे रमा रमन लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, मैं शरणागत आपसे यही मांगता हूँ कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। 10 शीश विनाशन 20 भुजा कृत दूरी महामयी भूरी रुजा रजनी चर वृंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड दहे। हे 10 शीर और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब महान रोगों कष्टों को दूर करने वाले श्री राम जी राक्षस समूह रूपी जो पतंगे थे वे सब आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए। महिमंडल मंडन चारु तरम धृत सायक चाप निसंग बरम मद मोह ममता रजनी तम पुंज दिवाकर तेज अनी। आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ बाण धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं। महान मध्य मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह के नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजमय किरण समूह है। मन जात किरात निपात किए मृग लोग कुभोग सरे नहीं अतिनाथ अनाथ निपाही है हरे विषयावन पार भूल परे। कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया। हे नाथ, हे पाप ताप का हरण करने वाले, हे हरे उसे मारकर विषय रूपी वन में भूले पड़े हुए इस पामर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। बहु रोग वियोग निलोग है भव दंध निरादर के फले भव सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेम न जे करते। लोग बहुत से रोगों और वियोगों से मारे हुए हैं। ये सब आपके चरणों के निरादर के फल हैं। जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते वे अथाह भव सागर में पड़े हैं। अति दीन मलीन दुखी नित ही जिनके पद पंकज प्रीति नहीं अवलंब भवंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके। जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं है वे नित्य ही अत्यंत दीन मलिन और दुखी रहते हैं। और जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगने लगते हैं। नहीं राग न लोभ न मान मदा तिनके समय विपदाई ते सब तब सेवक होते मुदा मुनि त्यागत जोग भरोसे सदा। उसमें न राग है, आसक्ति है, न लोभ, न मान है, न मद। उनको संपत्ति सुख और विपत्ति दुख समान है। इसी से मुनि लोग योग साधन का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। करि प्रेम निरंतर नेम लिए पद पंकज सेवत शुद्ध ये सममानी निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंती मई। वे प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं और निरादर और आदर को समान मानकर वे सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। मुनि मानस पंकज भृंग भजे रघुवीर महा रणधीर अजय तव नाम जपामि नमामि हरि भव रोग महागद मानि हरि। हे मुनियों के मन रूपी कमल के भ्रमर, हे महान रणधीर एवं अजय रघुवीर, मैं आपको भजता हूँ, आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे हरि, आपका नाम जपता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषधि और अभिमान के शत्रु हैं। गुणशील कृपा परमायतनम प्रणमामि निरंतर श्री रमणम रघुनंदन कंदय द्वंद्व घनम महिपाल विलोकय दीन जनम। आप गुणशील और कृपा के परम स्थान हैं।
आप लक्ष्मीपति हैं, मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, आप जन्म मरण सुख दुख राग द्वेषादि द्वंद्व समूहों का नाश कीजिए। हे पृथ्वी की पालना करने वाले राजन, इस दीन जन की ओर भी दृष्टि डालिए। बारे बारे बर मांगऊ हरसि देहु श्रीरंग पद सरोज अन पायनी भगति सदा सत्संग। मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपति, हर्षित होकर मुझे यही वरदान दीजिए। जय जय श्री सीताराम, जय राम, जय जय सीताराम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ जिर बिहारी। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी।